हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स में ही रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें रेशनल नंबर को किस प्रकार से डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में बात करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया 0.375। यह एक डेसिमल एक्सपेंशन है और इसको यदि P/Q की फॉर्म में लिखना हो तो इसमें 0.375 डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट के नीचे हम 1 लिखते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने प्लेसेस हैं, यहाँ पर 375, देयर आर 3 प्लेसेस, तो उधर नीचे 1 के बाद में 3 ज़ीरो लगा देते हैं। ऐसा करने पर ऊपर का जो डेसिमल पॉइंट है ये रिमूव हो जाता है और एक नंबर मिलती है 375/1000। 375/1000। इस 1000 को हम लिख सकते हैं 2³ मल्टीप्लाइड बाई 5/3। इसके प्राइम फैक्टर्स जब 1000 के प्राइम फैक्टर्स किए जाएंगे तो हमको मिलेगा 2³ मल्टीप्लाई 5/3। तो इधर 375/1000 यह एक रेशनल नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.375 जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 375/1000 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 0.0875। इस नंबर में, इस डेसिमल एक्सपेंशन में पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस हैं। इसको P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए जो प्रक्रिया पहले एग्जाम्पल में की थी वही दोबारा करते हैं। पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितने प्लेसेस हैं उतनी ही ज़ीरो 1 के बाद लगा देंगे। तो ये हमारा नंबर बनेगी 875/10,000। 10,000 के प्राइम फैक्टर्स करने पर हमको मिलेंगे 875/2⁴ इंटू 5/4। फिर एक बार देखते हैं, रेशनल नंबर है 875/10,000। डेसिमल एक्सपेंशन है इसका 0.0875। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि रेशनल नंबर 875/10,000 का डेसिमल एक्सपेंशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल 0.104। यहाँ पर दोबारा से देखते हैं कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो जब इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 104/1000 और 1000 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर मिलेगा 104/2⁵ मल्टीप्लाई 5/3। नेक्स्ट 23.3408। ये नंबर थोड़ी सी लार्ज है और इसमें पॉइंट के लेफ्ट हैंड में भी कुछ डिजिट्स हैं। तो यदि इसको हमको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो रूल वही फॉलो होगा कि पॉइंट के बाद के प्लेसेस को काउंट किया जाएगा। पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद जितने प्लेसेस उतनी ही ज़ीरो 1 के बाद लिखेंगे। तो नंबर बनेगी 23,3408/10,000। 2,33,408/10,000। इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर मिलेगा 2,33,408 डिवाइडेड बाई 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 5/4।
एक और डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं 0.181818 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है। यहाँ पर 1 डिजिट एक नियमित अंतराल के बाद में, एक नियमित इंटरवल के बाद में बार बार आ रही है। 2 1 के बीच में केवल एक ही डिजिट है। इसी प्रकार से किन्हीं भी 2 8 के बीच में भी केवल एक ही डिजिट है। जब इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 2/11 और इसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि यदि रेशनल नंबर 2/11 है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। यहाँ एक प्रॉपर्टी और विशेष रूप से देखने को मिल रही है कि यहाँ डिनोमिनेटर 11 can't be written as 2n multiply 5m। ये 2n multiply 5m के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। एक और नंबर देखते हैं 0.142857 ... इट मीन्स ये जो ग्रुप है नंबर्स का 142857, ये ग्रुप ही बार बार रिपीट हो रहा है। यदि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो यह भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है। इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने पर मिलता है 1/7। यहाँ भी एक रिजल्ट देखने को मिलता है कि डिनोमिनेटर 11 कांट बी रिटन एज 2n 5m। इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में एक बात कॉमन दिख रही है कि फर्स्ट 4 एग्जाम्पल में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यदि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उनके P/Q की फॉर्म में लिखने पर Q के फैक्टर्स 2n multiply 5m, या हम ये कह सकते हैं कि Q के फैक्टर में केवल और केवल 2 और 5 आ रहे हैं। यदि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है तो उसके P/Q की फॉर्म में लिखने पर Q के फैक्टर्स में केवल 2 और 5 आ रहे हैं। लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि जब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल आ रहा है तो उसको P/Q में कन्वर्ट करने पर Q के फैक्टर्स डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं आ रहा है। ये रिजल्ट हमको कुछ थ्योरम्स के बारे में आगे बढ़ाता है। From these results, we can conclude that let x be a rational number whose decimal expansion terminates। जो हमने अभी कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा रिजल्ट देखे तो इनके आधार पर हम कंक्लूजन निकालते हैं 3 थ्योरम्स के रूप में। थ्योरम 1 ध्यान से देखते हैं। Let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of P/Q, where P and Q are co-prime and the prime factors of Q is of the form 2n multiply 5m, where n, m are non-negative integers. Next, let x is equal P/Q be a rational number such that the prime factorization of Q is of the form 2n multiply 5m, where n, m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। कि 2 थ्योरम्स सीधे सीधे इंडिकेट ये करती हैं कि यदि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल है
तो उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने पर q के फैक्टर्स 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म के होंगे। दूसरी थ्योरम जस्ट इसका कन्वर्स है। यदि x इज इक्वल p अपॉन क्यू है तो और उसमें q के फैक्टर्स 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m की फॉर्म के हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इन दोनों रिजल्ट्स के आधार पर तीसरा रिजल्ट ये भी निकाला जा सकता है कि लेट x इज इक्वल p अपॉन q वेयर p एंड q आर कोप्राइम बी अ रेशनल नंबर सच दैट prime factorization of q is not of the form 2 power n 5 power m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating but recurring. It means यदि किसी नंबर x को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है और q के फैक्टर्स में 2 पावर m 5 पावर m की फॉर्म के नहीं हैं। यदि किसी नंबर x रेशनल नंबर x को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है और q के फैक्टर 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म के नहीं हैं, या हम यूँ कह लें कि q के फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं है, तो वह नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करती है। इनके बेस पर एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन में हमको डिवाइड नहीं करना है, बगैर डिवाइड किए हुए ही यह बताना है कि जो आने वाले रेशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर द नंबर्स। द फर्स्ट नंबर इज 13 अपॉन 3125, 4 अपॉन 455। द फोर्थ वन इज 15 upon 1600. The fifth one is 29 upon 343. The sixth one is 23 upon 2 power 3 multiply 5 power 2. The seventh one is 129 upon 2 power 2 5 power 7 into 7 power 5. The next one is 6 upon 15. The next one is 35 upon 50. The next one is 77 upon 210. So we take these questions one by one. Let us take the first part. The first part is 13 upon 3125. तो इसको हमें बगैर लॉन्ग डिवीजन मेथड के ही यह बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है। तो इसके लिए पहले हम इसके Q डिनोमिनेटर जो है 3125 इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स करने के लिए राइट हैंड साइड में एक रफ वर्क बनाकर वहाँ देखते हैं। 3125, इस 3125 में 5 की जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, तो इसमें डिवाइड 5 से जाएगा। 5 से डिवाइड देने पर हमको मिला 625। अगेन द यूनिट डिजिट इज 5, देन अगेन डिवाइड बाई 5, वी विल गेट 125। अगेन द यूनिट डिजिट इज 5, देन अगेन डिवाइड बाई 5, वी गेट 25। Then again 5, so dividing by 25 we get 5, and dividing again by 5 we get 1. From here we see that the prime factors of 3125 contains only 5. So we can write 13 upon 5 to the power 5. This also can be written as 13 upon 2 power 0 इंटू 5 पावर 5। तो किसी
भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसको हम 1 कह सकते हैं। तो ये 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5। इस प्रकार से हम देखते हैं द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m, सो इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m की फॉर्म का है, जहाँ पर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, 17/8। हियर द डिनोमिनेटर 8 कैन बी रिटन एज 2 पावर 3 and again we can retain it as 17/2 power 3 multiplied by 5 power 0. So again we see that the denominator is of the form 2 power n multiply 5 power m, where n m are non-negative integer. Hence we can say that it has a terminating decimal expansion. Let us take the next question, 64/455. For this, first of all, we will find the prime factors of the denominator 455. 455 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। Again in the right hand side, we write 455. Dividing by 5 we get 91, dividing by 7 we get 13, and dividing by 13 we get 1. So the prime factors of 455 is 64/5 into 7 into 3. इधर ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m नहीं है, यह 5 इंटू 7 इंटू 13 है। तो इसका मतलब ये है कि इट हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। Let us take the next question. The next question is 15/1600. इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें p और q में कुछ कॉमन तो नहीं है, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ 15 and 1600 में 5 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 5 का डिवाइड 15 में भी जा सकता है और 5 का डिवाइड 1600 में भी जा सकता है। सो डिवाइडिंग बाई 5 वी गेट 3/320. नाउ वी विल फैक्टराइज 320. 320, since the unit digit is 0, so we will divide it 2, we get 160. Again divide by 2, we get 80. Again divide by 2, we get 40. Again divide by 2, we get 20. Again divide by 2, we get 10. Again divide by 2, we get 5. Again, now we divide by 5, we get 1. So we can say that the rational number 3/2 power 6 multiply 5. यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m की फॉर्म का आ रहा है। Hence we can say that it has a terminating decimal representation. Let us take one more example, 29/343. So this 343 can be written as 7 power 3. इसमें दोबारा से हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 की फॉर्म का नहीं है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 नहीं हैं। सो वी कैन से since the denominator is not of the form 2 power n multiply 5 power m, hence it has a non-terminating recurring decimal representation. Okay, so let us take the next question, number 6, 23/2 power 3 multiply 5 power 2. यहाँ पर फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ फैक्टर ऑलरेडी दिए हुए हैं। इन फैक्टर्स को केवल हमें देखना है और देख करके यह पता लग रहा है कि इसके फैक्टर्स 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 है, यानी इसका फैक्टर 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m की फॉर्म के हैं। हैंस इट हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, 129/2 power 3 2
2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 7 मल्टीप्लाई 7 पावर 5। इसमें ध्यान से देखने पर ये लग रहा है, ये दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स में 2 और 5 तो हैं, लेकिन साथ में 7 भी आ रहा है। जबकि यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में केवल 2 और 5 होते हैं, या हम ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m की फॉर्म के ही होते हैं, तभी वह टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन यहाँ पर साथ में 7 भी आ रहा है, तो हम ये कहते हैं इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए केवल 2 पावर n इंटू 5 पावर m इतना ही फॉर्म होना चाहिए। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन 6/15। इन सभी क्वेश्चन में सबसे पहले p और q, p/q जो रेशनल नंबर है, उन दोनों में p और q में कॉमन फैक्टर देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखते हैं 6 और 15। पहली ही नज़र में दिख जाता है कि 6 और 15 दोनों ही किसी एक टेबल में आते हैं, वह टेबल है 3 का। तो डिवाइडिंग बोथ बाई 3 वी गेट 2/5। अब डिनोमिनेटर 5 है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2/2 पावर 0 इंटू 5। सो सिंस द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m, hence it has a terminating decimal representation।